बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम डिफरेंट शेप्स समोसों की बताएंगे जो कि आप अपनी अफ्तारी में बना सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले आपको इसका जो है मैदा गूंदने का तरीका बता देती हूँ कि मैदा किस तरह गूंदना है। स्टफिंग आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा क्योंकि हमने सिर्फ शेप्स बतानी है, तो मैंने स्टफिंग जो है वो तैयार करके रखी हुई है, ये देख लें आप। तो ये पोटैटोज स्टफिंग है, और हम जो है वो अगर आपने वेजिटेबल की स्टफिंग करनी है या आपने मिन्स की स्टफिंग करनी है या आपने चिकन की स्टफिंग करनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने जो है ना वो आलू को मैश करके उसमें स्टफिंग जो है हम भरेंगे। तो जिसके लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है और 4 खाने के चम्मच जो है हमने घी लिया है। 1 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही अजवाइन ली है, और पानी से हम इसको गूंद लेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, इसका जो है डो है ना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदिएगा क्योंकि हमने जो है वो इसकी शेप्स बनानी है। तो ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो शेप्स नहीं बनती। ज़्यादा सॉफ्ट आटा जो गूंदा हुआ होता है ना, मैदा, तो इसको थोड़ा सा हमने टाइट टाइप का हमने मैदा गूंदना है, ठीक है। देखिए मैदा हमने गूंद लिया है। अब इसके हमने छोटे छोटे पेड़े करने हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब इनको हम बेलेंगे क्योंकि पेड़े मैंने कर लिए हैं, और ये मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैंने लई सा बना लिया है ताकि हम इसको बाइंडिंग करेंगे। तो अब हम बेलते हैं, और बेलने के लिए आपको बता दूं हमने गोल गोल ही बेलना है। इसकी अभी शेप जो है ना आपके सामने ही बताएंगे। तो हम बेलते हैं। ये देखें आपने ना, इस तरह बेलना है, मतलब इसी तरह सबकी शेप जो है ना हम रखेंगे। अभी तो खैर ये छोटी है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। खुश्का आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो नहीं लगाएं। मेरा तो कोशिश है कि नहीं लगाऊं, फिर वो ऑयल में जो है ना उसका सारा ऑयल ख़राब हो जाता है। ये तमाम पेड़ों को हमने बेल लिया है, लेकिन इन दोनों को मैंने ज़रा छोटा बेला है, बाकियों को थोड़ा इनसे बड़ा बेला है, ठीक है। ये अलग शेप है लेकिन बेला मैंने गोल ही। अच्छा, ये जो छोटा मैंने बेला है इसकी अब सबसे पहले मैं आपको शेप बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें स्टफिंग भरनी है अपने हिसाब से, कम ज़्यादा, वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं भरनी। और इसके ऊपर आपने पहले तो आपने लई लगानी है साइड पे, ताकि वो आपस में जो है ना अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह इसको दबा लें। अब जो है आपने छुरी से बारीक बारीक अपने कट लगाने हैं, बिल्कुल करीब करीब ना। फिर आपने यहाँ पर लई लगानी है, इसके यहाँ पे टॉप पे, बल्कि टॉप पे नहीं, थोड़ा साइड पे। अच्छा, अब ये जो आपने, 1 मिनट टिश्यू से साफ कर लूँ। ये जो आपने ये जो कट लगाया है यहाँ पे आपने चिपकाते चले जाना है, ठीक है। ये देखिए एक शेप आपकी तैयार हो गई है, और इस पर आपने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करने के लिए, ताकि ये फ्लावर की तरह ही लगे, हमने इसको थोड़ा सा ना फोक से इसको थोड़े से इस तरह निशान लगा दें। ये आपकी एक शेप तैयार हो गई है। अच्छा, उठा के बताऊँ, ये देखिए थोड़ा ज़रा इसको दबा दीजिएगा ताकि ये फ्राइंग करते हुए खुले ना। अब दूसरी स्टफिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने इसकी स्टफिंग की,
और इसको उठाकर इस तरह हमने ज़ोर से दबा देना है। और इसके बाद हमने फोक की मदद से थोड़ा सा और प्रेस करना है। ठीक है, इतना प्रेस कर देना है कि ताकि वो स्टफिंग खुले ना। अब आपने क्या करना है कि अब जो है आपने ये एक कली की तरह बनाना है हमने यहाँ पर, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा ये अमेज़ा। ठीक है, एक ये शेप हो गई। ये देखें, पीछे से देखें, एक ये शेप हो गई। देखें कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है, अब तीसरी शेप की तरफ चलते हैं। ये देखें तीसरी शेप है, इसको भी हमने गोल ही बेल लिया है। और अब हमने क्या करना है, इसको कट लगाना है। बिस्मिल्लाह उठाइए। कट लगा के हमने जैसे ही इसको समोसे की शेप देनी है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले स्टफिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा अमेज़ा लगा के ये देखें, और यहाँ पर भी थोड़ा सा लगा दे ताकि वो, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह आपने घुमाते हुए आना है। घुमाते हुए आके यानी कि गोल ही से आप जो है ना समोसे की शेप अच्छी से अच्छी दे सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको समोसे की शेप के लिए ये देखें एक्स्ट्रा हो तो काट लें। और यहाँ पर आपने इस तरह करके, और यहाँ पर भी आपने फोक से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये समोसा तैयार हो गया है। ये देखें, अब स्टफिंग जो है वो उज़मा करके बताएंगे आपको। कैमरे के पीछे काफ़ी देर से कह रही थी कि मैंने स्टफिंग करनी है। ये आपने पहले ये करनी है, आपने गोल ही रोटी उसमें, हाँ नज़र आ रहा है, तो आपने गोल ही इसको बेलना है। और हमेशा आपने थोड़ा लंबाई में रखना है। ये देखें इस तरह आपने फिंगर से टू फिंगर से आपने ये देखें एक हिस्सा वहाँ से एक हिस्सा यहाँ से, इस तरह करके आपने थंब को आपने अंदर रखना है। हमेशा जहाँ पर है वहाँ पे आपने थंब नहीं निकालना। अब निकाला ना इसने थंब। ये देखें ये शेप है एक, हाँ ठीक है उस्मा, अब समझ आ गई। अब आप दूसरी शेप भी बता दें। अब ये दूसरी शेप जो है वो बता रही हैं। अच्छा, इस पर भी आमेज़ा उस्मा आपने लंबाई में थोड़ा रखा है। दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया सेंटर में। अच्छा ठीक है। अच्छा, बैक साइड की आपने ये देखें, ये जो डिज़ाइनिंग हो रही है वो आगे की जो इन्होंने, ये देखें ये डिज़ाइनिंग यहाँ से हो रही है और बैक साइड से इन्होंने नहीं मोड़ा। ये देखें एक ये शेप बन गई है। हाँ तो प्रेस कर दें, हाँ सही है। ये कह रही है प्रेस कर दें ताकि खुले नहीं ना स्टफिंग। जरा नीचे करके दिखाइए, वो बैक साइड दिखाएं जहाँ पे डिज़ाइनिंग है। हाँ ये देखें एक ये डिज़ाइनिंग है। ठीक है, कितनी प्यारी है। अब सामने से ज़्यादा प्यारी लग रही है। हाँ यहाँ से जैसे डिज़ाइनिंग। अच्छा ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। अब ये हम जो है वो एक और स्टफिंग करके बताते हैं। इस तरह हमने इसको थोड़ा सा दबा के करना है क्योंकि हमने ये थोड़ा गोल में करना है। ये हमने किया और इसको थोड़ा सा इस तरह घुमाना है
और फिर इसको उठा के फिर इस तरह थोड़ा सा घुमाना है। ये थोड़ा टिका। अच्छा यहाँ पे, बस। यहाँ पे, अच्छा। घुमाते घुमाते आपने बिल्कुल लास्ट तक आपने इस तरह कर लेना है। ये देखिए एक ये डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, ये देखिए तमाम शेप्स जो है हमने तैयार कर ली हैं। तकरीबन 6 शेप्स जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। ये वाली शेप जो है उज़मा ने बताई है और ये वाली शेप उज़मा ने बताई है। बाकी इसकी जो है हमने कट करके जैसे बनाया था, और ये वाली ये वाली ये वाली ये मैंने बनाई है। 4 मैंने बनाई, 2 उज़मा ने बनाई है। तो आपको शेप्स कैसी लगी? आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स तभी बना सकते हैं जब आपके घर में कोई दावत हो और आप जो है बहुत प्यार से किसी के लिए कोई दावत तैयार करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि आप समोसों की शेप के अलावा भी कोई शेप जो है ना वो समोसों की बनाएं, ताकि आपको आपकी तारीफ हो। खास तौर पे इन लॉज के सामने तो लड़कियां बहुत ज़्यादा मेहनत करती है कि वो खुश हो जब वो दावत कर पे आते हैं। खास तौर पे अभी जो रमज़ान का मिड के बाद ना, अभी दूसरे अशरे में दरमियान में, तो क्या होता है कि दावतें शुरू हो जाती हैं। हर जगह पे दावत होती है कि अफ्तारी हमारे घर में। तो जब आप दावत करें तो इस तरह की शेप्स बनाएं, और मुझे और उज़मा को अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।